Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to start with our lecture number 7. सो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो आपको बता देते हैं कि हम नबार्ड की ARD 2025 की एग्रीकल्चर की सीरीज़ चला रहे हैं. एंड अगर हम एग्रीकल्चर की सीरीज़ चला रहे हैं सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम जहाँ पर एग्रीकल्चर पूछा जाता है बिकॉज द टॉपिक्स रिमेन्स द सेम. हम ऑलरेडी यूनिट 1 कवर कर चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 6. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड आपको प्लेलिस्ट में नबार्ड की प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. For the PDFs, join our Telegram channel. For any doubts, join our Telegram channel discussions group and you can ask us any doubt. And now let's start our lecture number 7. So lecture number 7 हम start कर रहे हैं Unit 2 से. एंड यूनिट 2 इज़ अबाउट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन. सो सबसे पहले जब हमने यूनिट 1 पढ़ा था हमारे लेक्चर 1 to 6 में तो हमने अच्छे से देखा था कि सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था. यूनिट 2 में भी हम सेम करेंगे, हम सिलेबस समझेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे. नाउ यूनिट 2 सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का सिलेबस बोलता है हमें इसमें पढ़ने हैं मेजर सॉइल टाइप, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट. इसे हम मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे, लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8. आई होप टू कंप्लीट इन 2 लेक्चर्स ओनली, ये मेरा प्लान है. बट लेट्स सी अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो हम एक्सटेंड करेंगे, बट अदरवाइज़ हम थोड़ा स्ट्रेच करते करते 2 लेक्चर्स में से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉइल. सो जो हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मैं हमेशा हमारे लेक्चर्स में बोलती हूँ कि आई वॉन्ट यू टू क्लियर योर एग्ज़ाम. जितना एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है हम उतना पढ़ेंगे, जितना एग्ज़ाम में आता है या आ चुका है या आ सकता है हम वो पढ़ेंगे. वी वॉन्ट टू क्लियर आवर एग्ज़ाम, दैट्स इट. हमें PhD नहीं करनी है सब्जेक्ट में. तो हमको जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमको बहुत ज़्यादा अपने आइज़ एंड ईयर्स ओपन रखने पड़ते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं कहीं हम वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं पढ़ रहे, या कहीं हम बहुत ज़्यादा ओवर तो नहीं पढ़ रहे जो हमें रिक्वायर्ड है, या हम कहीं बहुत कम तो नहीं पढ़ रहे जो जितना हमें रिक्वायर्ड है. तो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सिलेबस देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो उसके हिसाब से अब हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं. फर्स्ट स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ सॉइल. और एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि सॉइल किस वर्ड से लिया गया है. इट्स टेकन फ्रॉम द लेटिन वर्ड सोलम. तो सॉइल की डेफिनेशन तो एग्ज़ाम में इट्स वेरी लाइक लीस्ट प्रोबेबिलिटी की ये पूछें कि व्हाट इज़ सॉइल, पर जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो ये है कि सॉइल किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है. सॉइल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड जिसका मतलब होता है सोलम. सॉइल का मतलब है फ्लोर या बॉटम लेयर, यानी सॉइल वो फ्लोर है जो सपोर्ट करता है प्लांट्स को और ऑर्गेनिज्म को. सो सॉइल इज़ दैट बॉटम लेयर. सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कि सॉइल लेटिन वर्ड सोलम से आता है. देन व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. तो सॉइल वैसे अगर आपको याद है और आपने अच्छे से लेक्चर्स फॉलो करे हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम यूनिट 1 के लेक्चर्स कवर कर रहे थे उसमें भी हमने सॉइल के कंपोनेंट्स की बात की थी. सो अगेन क्योंकि अब हम सॉइल का एक टॉपिक ही पढ़ रहे हैं अच्छे से तो वील अगेन डिस्कस कि सॉइल के क्या कंपोनेंट्स हैं. सो सॉइल को हमने मेजरली 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया. जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है मिनरल मैटर का जो कि है 45%. अब मिनरल मैटर में क्या आता है, मिनरल मैटर में जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले, और वो हम आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे. फिर 25% है एयर, 25% है वाटर. एयर एंड वाटर, वाटर मीन्स सॉइल मॉइस्चर और एयर मतलब सॉइल गैसेस जो वो पोर्स को भरते हैं. तो सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर मिलाकर हो गया 50%. जो हो गया वो हो गए पोर स्पेस, यानी कि जिसमें एयर और वाटर है. अब हमने पढ़ा कि 45% है मिनरल मैटर और 5% है ऑर्गेनिक मैटर, यानी 50% हो गए सॉलिड. और हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मैटर में 80% जो होता है वो ह्यूमस होता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ 50% इज सॉलिड, 50% इज पोर स्पेस. नाउ वी हैव स्टडीड कि सॉइल इज़ मेड अप ऑफ 5 मेजर कंपोनेंट्स. इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी एक कंपोनेंट है, बट मेजरली 4 मेजर कंपोनेंट्स. मिनरल मैटर 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5%, water that is 25% and air that is again 25%. So that becomes 50% solid and 50% pore space. I hope आपको component वाला portion अच्छे से समझ आ गया हो. Now let's move on to our next topic जो एग्ज़ाम के लिए अगेन बहुत रेलिवेंट है, दैट इज़ स्टडी ऑफ सॉइल. अब इसमें हमें 2 वर्ड्स याद रखने हैं, 2 टर्म्स याद रखने हैं और उनका मीनिंग याद रखना है. नाउ
जो साइंटिफिक स्टडी है सॉइल की, पहली बात तो उसको हम सॉइल साइंस कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल साइंस। अब इस सॉइल साइंस में दो ब्रांचेज हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज pedology and second one is called as edaphology. See, I will provide you notes, no worries, मैं PDFs आपको प्रोवाइड कर दूँगी, बट वॉट इज़ माई पर्सनल सजेशन टू यू एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, कि आपको आपकी नोट्स खुद बनानी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू देन लर्न आफ्टरवर्ड्स। ऑल्सो लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें आपको और क्लियर होती है। सो आई हैव ऑलवेज बिलीव इन मेकिंग योर ओन नोट्स। मैं आपको PDF डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूँगी, बट ओन PDFs को आप बस एक PDF की तरह, एक वो उसकी तरह लीजिए कि आपको इससे नोट्स बनाने हैं या कुछ नोट करना है। बट अदरवाइज़ आई विल रियली सजेस्ट यू ऑल कि आप खुद से एक बार नोट्स कर लेंगे या नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। रेस्ट इज़ योर चॉइस। नाउ हम पढ़ रहे थे कि दो ब्रांचेज है सॉइल साइंस की, पीडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी। पीडोलॉजी अब ग्रीक वर्ड से लिया गया है पिडॉन। हम पिडॉन का मतलब भी बाद में देखेंगे। ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हमने सॉइल पढ़ा था कि सॉइल एक लैटिन वर्ड से लिया गया है सोलम। अब पीडोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है पिडॉन, जिसका मतलब है सॉइल। एंड इडेफोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, वो हम आगे देखेंगे, पर आपको अभी इसलिए मैंने बता दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पीडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं और सॉइल लैटिन वर्ड से लिया गया। अब पीडोलॉजी मतलब क्या होता है? पीडोलॉजी एक सॉइल की ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे सॉइल का ओरिजिन हुआ है, कैसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे हमने सॉइल को क्लासीफाई किया है, कैसे वो इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम। यानी कि पीडोलॉजी में वी स्टडी सॉइल एज अ स्टडी ऑफ सॉइल ओरिजिन, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन, हाउ सॉइल हैज़ फॉर्म एंड हाउ इट हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम। नाउ आपको इनका नाम याद रखना है। वी डॉक्यूचेव ही इज़ द फादर ऑफ पीडोलॉजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। फादर ऑफ पीडोलॉजी डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीडोलॉजी? तो आंसर वुड बी वी डॉक्यूचेव। नाउ वी स्टडीड पीडोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है पिडॉन, एंड जिसका मतलब है कि एक सॉइल की ऐसी स्टडी है जो हमें बताता है कि सॉइल कैसे फॉर्म हुई, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, सॉइल को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉइल कैसे इवॉल्व हुई। नाउ हमारा सेकेंड टर्म हम पढ़ रहे थे, दैट इज़ इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इडेफोस, जिसका मतलब होता है ग्राउंड या बेस। अब इडेफोलॉजी में हम पढ़ते हैं सॉइल को कैसे, हम ऐसे पढ़ते हैं कि कैसे सॉइल जो है वो इन्फ्लुएंस जो है सॉइल का वो लिविंग थिंग्स पर क्या है। यानी कि हम इसमें पढ़ रहे हैं कि सॉइल का क्या इन्फ्लुएंस होता है लिविंग थिंग्स पर। सॉइल कैसे इफ़ेक्ट करता है प्लांट के न्यूट्रिशन पर, प्लांट के हेल्थ पर, प्लांट के प्रोडक्टिविटी पर। यानी इडेफोलॉजी में हम वो सारे एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं जहाँ पर जिसको सॉइल सपोर्ट करता है या लिमिट करता है प्लांट की लाइफ को। यानी कि देखिए, लेट मी रिवाइज वंस अगेन फॉर यू। हम स्टडी ऑफ सॉइल में दो टर्म्स पढ़ रहे हैं, पीडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी। पीडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। पीडोलॉजी का मतलब है हम पढ़ रहे हैं कि सॉइल कैसे फॉर्म हुआ, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ। इडेफोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं कि सॉइल का जो इन्फ्लुएंस है लिविंग थिंग्स पे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर पे क्या है, प्लांट की हेल्थ पर क्या है, वो कैसे सपोर्ट कर रहा है लाइफ को या कैसे लिमिट कर रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड दीज बोथ आर द टर्म्स जो हमें पढ़ना था। नाउ let us see some MCQs. The word soil is derived from the Latin word that is solum. Which soil component makes up 45% of soil volume? That is mineral matter. Organic matter is 5%, water is 25%, and air is 25%. Now, the branch of soil science that deals with soil formation, classification and description, वो सॉइल साइंस की ब्रांच जो बता रही है सॉइल कैसे फॉर्म हुआ, कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे सॉइल इवॉल्व हुआ, दैट इज़ पीडोलॉजी। द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस जो स्टडी कर रही है सॉइल को एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी वो ये बता रही है कि सॉइल कैसे हेल्पफुल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, वो स्टडी ऑफ सॉइल होगा इडेफोलॉजी। सो आई होप जितना हमने पढ़ा और MCQs के बेसिस पे आपको याद भी हो गया हो, और आपको याद नहीं हुआ हो तो आपको एटलीस्ट अच्छे से समझ आ गया हो एंड आप अच्छे से याद कर सकते हो उसे। नाउ लेट अस सी न्यू टर्म दैट इज़ पिडॉन। व्हाट इज़ पिडॉन? एंड ये एज अ टर्म आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसे लिखा है
पिडॉन पिडॉन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने सॉइल को लिया, तो जो सॉइल का जो 3D डायमेंशन हुआ, 3D डायमेंशन यूनिट हुआ 1 स्क्वायर मीटर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो ये तीनों को मिलाकर जो सॉइल का एक 3D डायमेंशन बना यूनिट का, उस यूनिट को हम पिडॉन कहते हैं। ये एक बेसिक यूनिट है सॉइल के क्लासिफिकेशन की, मतलब जब हमने सॉइल लिया और उसके सारे लेयर्स हमें दिख रहे हैं, OABCR, जब हमें पूरी कंप्लीट प्रोफाइल मिल गई है सॉइल की, तो उस हम पर्टिकुलर 3D डायमेंशन के लेयर को हम बोलेंगे पिडॉन। तो आपको ये वर्ड याद रखना है पिडॉन, और आपको अगर MCQ में आता है, फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन आती है या डिस्क्रिप्शन आता है कि व्हाट इज़ नोन एज द स्मॉलेस्ट 3D डायमेंशनल यूनिट ऑफ सॉइल, इतना ही आ गया। सो आंसर में यू हैव टू टेक पिडॉन इज़ द राइट आंसर। नाउ let us know one more thing was left. Yes, the group of pedons make a polypedon. Now ये इसलिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कभी पॉलीपिडॉन आ जाए। तो पॉलीपिडॉन क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ पिडॉन होंगे तो उनको हम पॉलीपिडॉन कहते हैं। सो दैट्स इट, जो हमें टर्म से पढ़ना था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अभी जो हमने हमारा सिलेबस जो हमने शुरू किया था, लेट मी टेल यू, हमने जो सिलेबस शुरू किया था वो अभी हमने शुरू किया था मेजर सॉइल टाइप, सॉइल फर्टिलिटी। तो अभी हम मेजर सॉइल टाइप्स पे पहुँचे नहीं हैं, हम सॉइल का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मेजर सॉइल टाइप्स पढ़ेंगे। सो हम सिलेबस से ही चल रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैम ने कहा था कि फ़र्स्ट सिलेबस के हम अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और फर्स्ट में तो मेजर सॉइल टाइप्स लिखा है और अभी तक तो मेजर सॉइल टाइप्स शुरू भी नहीं हुए। सो दिस इज़ द बेसिक जो अभी हम कर रहे हैं कवर, जो एग्ज़ाम के लिए अगेन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम सॉइल टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम फर्टिलिटी और अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अभी जो हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अब सॉइल को हमने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। इस क्लास में हम मेनली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, क्योंकि केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी यूनिट 1 में कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं। तो हम मेनली यहाँ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ समझेंगे, देखेंगे, और जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है उसे अच्छे से याद भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमें फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको समझ आना चाहिए कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, क्या चीज़ पढ़ रहे हो, और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है एक्चुअली। सो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल में हमें सॉइल का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, पोरोसिटी, डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, सॉइल कंसिस्टेंट, सॉइल वाटर और सॉइल टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर यानी जैसे ये सैंड है, सैंड को मतलब ईजीएस्ट लैंग्वेज में बीच में जो रेत होती है, देन दिस इज सिल्ट, थोड़ा और मोटा पार्टिकल्स, एंड दैट दिस इज क्ले, गीली मिट्टी, चिकनी वाली। सो सॉइल टेक्सचर इज़ अ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइज मिनरल पार्टिकल्स इन सॉइल। तो ये टेक्सचर के बेसिस पे हमने सॉइल को डिवाइड किया है 3 मेजर टाइप्स में, सैंड, सिल्ट और क्ले। अभी इसमें हमको जो याद रखना एग्ज़ाम के लिए वो ये है कि क्या डायमीटर रेंजेस हैं सैंड, सिल्ट और क्ले की। सो सैंड की जो डायमीटर रेंज है वो है 0.05 से लेकर 2 mm, सिल्ट की है 0.002 से लेकर 0.05 mm, एंड क्ले इज़ लेस देन 0.002 mm। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू USDA सिस्टम, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड यानी लार्ज पार्टिकल, सिल्ट यानी थोड़े स्मूथ फ्लरी फील वाले, और क्ले यानी जो प्लास्टिक व्हेन वेट, मतलब स्टिकी जो होता है, ये क्ले। सो दिस इज़ क्ले। तो अभी हम जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं सॉइल की, जिसमें हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक शुरू किया है सॉइल टेक्सचर, उसमें हमने 3 सॉइल टेक्सचर्स पढ़ लिए हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जो है डायमीटर रेंज, वो हमने याद कर लिया। 0.002 से कम, फिर 0.05 तक, और 0.05 से 2 mm तक। नाउ जब सैंड, सिल्ट और क्ले को हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, यानी थोड़ा सैंड, ज़्यादा क्ले, थोड़ा सिल्ट, उसके बेसिस पर
12 टेक्सचर क्लासेस बन जाते हैं। सो आपको याद रखना है कि कितने टेक्सचरल क्लासेस बन जाते हैं, 12 टेक्सचरल क्लासेस बन जाते हैं। जैसे कि सैंडी लोमी, लोमी, सिल्ट लोमी, क्लेई लोमी, ऐसे। नाउ what is most important is this fact, that is loamy soil is ideal for cultivation because it has balanced properties of sand, silt and clay. if our MCQs या क्वेश्चन आता है कि कौन सी टेक्सचर्ड जो सैंड है, जो सॉइल है, जो कौन सी टेक्सचर्ड सॉइल है दैट इज़ मोस्ट आइडियल फॉर कल्टिवेशन, मोस्ट आइडियल फॉर कल्टिवेशन। आई ट्राई टू गिव MCQs ऐसे ताकि यू ऑल्सो नो कि ऐसे, क्योंकि हमें MCQ फॉर्म में पेपर अटैम्प्ट करना है, सो हमें हैबिट हो जानी चाहिए, हमको बिल्कुल दिमाग में बस जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे MCQ आ सकता है, इस फॉर्म में MCQ फॉर्म हो सकता है। सो इसलिए अगर MCQ आता है कि मोस्ट आइडियल फॉर कल्टिवेशन क्या होगी, कौन सी सॉइल होगी, तो आंसर वुड बी लोमी, राइट। सो विद दिस नाउ लेट्स स्टार्ट विद, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं विथ लेट्स, हमने सॉइल टेक्सचर ख़त्म कर दिया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सॉइल स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ सॉइल स्ट्रक्चर? सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि जब हमने मान लेते हैं जो हमारे पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, सैंड हुआ, सिल्ट हुआ या क्ले हुआ, जब उनका अरेंजमेंट जो है जब हमने निकाला तो वो कुछ क्लम्स या एग्रीगेट्स में हुआ, उसको हमने पेड्स बोला, PEDS। तो वो जो अरेंजमेंट है उसको हम सॉइल स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये आपने पार्टिकल्स देखे हैं, ये ग्रैनुलर पार्टिकल्स हो गए, या ये ब्लॉकी पार्टिकल्स हैं, ये मैसिव पार्टिकल्स हैं, ये सिंगल ग्रेन ज़्यादा पतला पतला है, ये प्लेटी पार्टिकल्स हैं। तो ये ऐसे जो हमारे स्ट्रक्चर्स है इसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये सॉइल का स्ट्रक्चर है। टेक्सचर में हम साइज़ देख रहे थे कि कितना डायमीटर है, सैंड का कितना डायमीटर है, सिल्ट का कितना डायमीटर है। अब स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स को कैसे ग्रुप किया है, ग्रैनुलर फॉर्म में ग्रुप किया है, कि वो सिंगल ग्रेन्स हैं, कि वो मैसिव एक बड़ा है, कि वो ब्लॉक्स है छोटे छोटे ऐसे। तो हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है। और ये जो टर्म हमने यूज़ किया है पैड्स, वो क्या है कि जब अरेंजमेंट हुआ सॉइल पार्टिकल्स का एग्रीगेट्स में या क्लम्स में, तो उस चीज़ को हमने बोला पैड्स, PEDS। इसको पिडॉन से कंफ्यूज नहीं करना है, इट इज़ पैड्स, PEDS। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ थर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, जो कि है सॉइल कलर। अब सॉइल कलर यानी जो हमें कलर दिख रहा है, द विजुअल अपीयरेंस ऑफ सॉइल, इट कैन बी रेड, येलो, ब्लैक, ब्राउन, येलो, वाइट, वो हम देखेंगे कि कैसे। नाउ लेट अस सी कि कैसे। मान लेते हैं कि सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा है, यानी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है सॉइल में, तो सॉइल का कलर होगा डार्क ब्राउन या ब्लैक, डार्क ब्राउन और ब्लैक अगर ह्यूमस ज़्यादा है तो। अगर मान लेते हैं कि आयरन कंपाउंड्स उसमें ज़्यादा है, तो अगर हेमेटाइट आयरन कंपाउंड होगा तो सॉइल का कलर होगा रेड, अगर गोथाइट कंपोनेंट होगा तो सॉइल का कलर होगा येलो। अगर उसमें लाइम में सिलिका एक्यूमुलेशन हुआ तो सॉइल का कलर हो जाएगा वाइट या लाइट ग्रे। अगर वेट सॉइल हुई तो वो ज़्यादा डार्क दिखेगी ड्राई सॉइल से। तो ये याद रखना है द मुनसेल कलर सिस्टम, ये मुनसेल कलर चार्ट यूज़ किया गया है ताकि हम सॉइल के कलर को साइंटिफिकली डिस्क्राइब कर सकें।